वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर ए बी और ओ सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों डायमीटर हैं। इसमें एक स्मॉलर सर्कल है जिसका डायमीटर ओडी है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमें साइडेड रीजन की एरिया फाइंड करना है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो गिवन है लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। चूंकि ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है इसलिए ओडी की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगी। ओडी जो है स्मॉलर सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा, तो इसलिए स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2। अब शेडेड रीजन का जो एरिया है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इस सर्कल की एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। फिर इसमें जो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है इस राइट ट्रायंगल की एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो जो ये साइडेड एरिया है, साइडेड रीजन है, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल का फार्मूला हो गया एरिया, सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला πr²/2। जो ये स्मॉल सर्कल है इसके एरिया का फार्मूला हो गया πr1²। और जो ये ट्रायंगल है तो इसका ए बी हो जाएगा बेस, ओ सी हो जाएगा हाइट। चूंकि ओ ए 7 सेंटीमीटर है इसलिए ए बी जो है वो 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बेस होगा ट्रायंगल ए बी सी का। तो 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट ओ सी। पाई हमने कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू चूंकि ये जो है ये आर है और ये जो है R1 है, तो R की वैल्यू 7 × 7/2। फिर R1 दिया है 7/2, R1² है तो ये हो गया 7 × 7/2 × 2। फिर यहां प्लस होगा। फिर AB की वैल्यू 14, OC की वैल्यू 7 होगा। फिर इसको हम कट करेंगे, कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम से कि यहाँ हम 7/2 से 7/7 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 7/7 मतलब 7 × 7 और यहाँ से 7 × 7/2 कॉमन ले लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। तो जब 7 × 7/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 7 × 7/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2। तो ये पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दिया। 7 × 7/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा 1/2। 14 को 2 से कट कर दिया तो 7 हुआ, तो ये 7 × 7 हो गया। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 × 7। 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2 + 1/2 हो जाएगा। 7 × 7 49। फिर 11 × 7 77, 2 + 1 3 तो 3/2 49। अब 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 77 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 31 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 49 में तो 98 आएगा। 2 31 में 98 को माइनस करेंगे तो 133/2 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो साइडेड रीजन है उसका एरिया हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसका एरिया है 17320.5 सेंटीमीटर। ABC ये तीनों इसके वर्टेक्स हैं और वर्टेक्स ABC तीन ट्रायंगल के सेंटर हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो रेडियस के इक्वल है। मतलब चूंकि जो तीनों सर्कल हैं वो इक्वल रेडियस के हैं तो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी हाफ होगी रेडियस। हमें साइडेड रीजन जो कि बीच में ये दिया हुआ है ये हमें फाइंड करना है।
तो इसके अकॉर्डिंग ये गिवन है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 17320.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो है √3/4 साइड स्क्वायर, हमने साइड लिया AB तो AB स्क्वायर हो गया, फिर AB स्क्वायर तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 डिनोमिनेटर में चला गया, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73205 गिवन है यहां से। अब देख सकते हैं कि यहां पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, इसलिए इसके पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमने 5 0 के साथ 1, इसका मतलब 10⁵ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से जो पॉइंट है वो रिमूव हो गया। फिर ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 और 10,000। इसका AB स्क्वायर का जो हम स्क्वायर रूट लेंगे, AB लेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, और ये चूंकि इसमें 4 0 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब 100 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, उसका हाफ होता है सर्कल का रेडियस, इसलिए सर्कल का रेडियस हो जाएगा 200/2 = 100 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब चूंकि इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसमें 3 सेक्टर बन रहे हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण इसमें 60 डिग्री है, इसलिए सैडेड रीजन का जो एरिया होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और चूंकि 3 सेक्टर हैं तो 3 को इंटू करेंगे और 60 डिग्री एंगल बनाने वाले सेक्टर को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये गिवन है 360 डिग्री है तो 60/360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 100 है तो 100 × 100। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 आ जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो इस तरह से हो गया 1/2। 3.14 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये 314/100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 2 से 314 कैंसिल हो जाएगा तो 157 बचेगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15700 आएगा। फिर इसमें जब हम माइनस करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सैडेड रीजन का एरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक हैंडकर्व चीफ है स्क्वायर साइज का, इसमें 9 डिजाइन है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये डिजाइन सर्कुलर फॉर्म में है, इनकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो पार्ट हैंडकर्व चीफ का बचा हुआ है सर्कल के अलावा, उस पार्ट का हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। तो सर्कुलर डिजाइन की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर पार्ट कितने हैं? 9। चूंकि इसमें हम देख सकते हैं कि स्क्वायर के एक साइड में 3 सर्कल है और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 3 सर्कल है इसलिए स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो 3 × 14, इसका मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड हो जाएगा। अब हैंडकर्व चीफ का जो रिमेनिंग पार्ट है तो हम क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से सर्कल 9 को इंटू करके सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब चूंकि स्क्वायर की साइड दिया है 42 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 42 × 42। फिर 9, चूंकि 9 सर्कल है इसलिए 9 को मल्टीप्लाई किए, एरिया ऑफ सर्कल πr²। रेडियस दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं 7 हमने वैल्यू पुट कर दिया रेडियस का, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से जो रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है वो हो गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12 में हम देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में OACB एक क्वाड्रेंट है, जिसमें क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। सर्कल की रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, OD दिया है 2 सेंटीमीटर। हमें क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है θ/360 πr²। क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 35/10, r² है तो 35/10। अब इसको हम काट सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से 36 कैंसिल होगा तो 4 आएगा। तो इस तरह से 4 है, और फिर उसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 11 आएगा। फिर 7 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा,
तो ये बचेगा 11 इंटू 7, क्योंकि ये जो 5 है ये जब कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो इस तरह से कटने के बाद ये हो जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन 2। चूंकि जब कट करेंगे तो यहाँ भी 5 2 जा हो जाएगा और ये 5 7 हो जाएगा। तो 11 टू 7 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट का एरिया है। फिर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जैसे ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से हम इस ट्रेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया गिवन है 77 अपॉन 8, ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा OB जो कि दिया है 3.5 रेडियस के इक्वल है, और हाइट OD दिया हुआ है 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 77 अपॉन 8 माइनस 35 अपॉन 10। इसी को हम 3.5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से एरिया ऑफ शेडेड रीजन को जब हम सॉल्व करेंगे, 77 में 8 को डिवाइड करेंगे और 3.5 को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर।